ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के सेकंड फेज की तरफ आते हैं, मतलब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं इस चैप्टर में। हम बहुत छोटे से क्लास में 9th में ही आप लोगों ने मैटर को स्टडी किया होगा कि मैटर क्या होता है। अब मैटर जो होता है या तो वो प्योर होगा या तो वो मिक्सचर होगा। अगर कोई सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल के मिलने से बना है तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, मतलब कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के मिलने से बना है तो उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अब आपने दो कंपोनेंट को मिला दिया या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिला दिया तो आपने उसे इम्प्योर सब्सटेंस कह दिया या फिर आपने उसे मिक्सचर कह दिया। तो मिक्सचर हमारे नेचर में 3 टाइप्स के होते हैं, या तो वो ट्रू सॉल्यूशन होंगे, या तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे, या तो वो सस्पेंशन होंगे। बेसिकली हम लोग को अपने इस चैप्टर में कोलाइडल मिक्सचर के बारे में स्टडी करना है, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ और भी कितने तरह के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं उसे भी हम लोग को देखना है। देखिए, पार्टिकल का साइज, जब मिक्सचर को आप बना रहे हैं, आप दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिला रहे हैं, तभी तो आप इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर कह रहे थे। तो अगर मिलाए गए पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर के रेंज का रहे तो ऐसे बनाए गए मिक्सचर को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर मिलाए गए पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, मतलब 1000 से कम, 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कोलाइडल मिक्सचर कहते हैं। और अगर मिलाए गए पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। इस बात को तुम ऐसे भी दिमाग में बैठा लो। एक बीकर लिया, बीकर में आपने वाटर ऐड किया तो अभी आपने एक ही कंपोनेंट को ऐड किया है, तो अभी ये प्योर सब्सटेंस हुआ। लेकिन आपको बनाना कैसा है? इम्प्योर सब्सटेंस। आपको बनाना कैसा है? मिक्सचर। तो इस 1 गिलास पानी में अगर आपने चीनी डाल दिया है तो चीनी पूरे तरीके से घुल जाएगा, तो वो हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। आप क्या किए? बालू उठा के डाल दिए, कुछ मिट्टी उठा के डाल दिए, तो मिट्टी आधा घुलेगा आधा नहीं घुलेगा, तो इसे हम क्या कर देंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। और पत्थर उठा के डाल दिए हैं, कोई गिट्टी उठा के डाल दिए हैं, तो उसे, तो गिट्टी जो है वो पूरे तरीके से नहीं घुलेगा, पत्थर जो है वो घुलेगा तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? सस्पेंशन। तो वही बात है, अगर आप जो मिक्सचर को बना रहे हैं उसमें ऐड किए गए पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर के साइज का होगा तो उसे ट्रू सॉल्यूशन कहना। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन कहना या कोलाइडल मिक्सचर कहना। और 1000 नैनोमीटर से बड़ा वैल्यू है तो सस्पेंशन कहना। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोलाइडल मिक्सचर में पार्टिकल का साइज कितना होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेचर। तो नेचर में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट? आइए नेचर को स्टडी कर लेते हैं। तो ये होमोजीनस नेचर का होता है, ये ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनस नेचर का कहने का मतलब कि जब आप पार्टिकल को आप ऐड करेंगे तो पार्टिकल को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मिलाने के बाद मिलाए गए सभी कंपोनेंट एक जैसे ही दिखेंगे, तो इसे हम कहेंगे होमोजीनस। और आप देख सकते हैं जब आप 1 गिलास पानी में आप चीनी को ऐड करते होंगे तो मिलाया गया चीनी और पानी बिल्कुल एक जैसा दिखता है। मिलाए गए चीनी को नेकेड आई से हम लोग नहीं दिख सकते हैं, तो इसे हम लोग कह रहे हैं होमोजीनस। ये कैसा हो जाएगा? हेट्रोजीनस। जब आप मिट्टी को 1 गिलास पानी में डालते हैं, आधा मिट्टी घुलता है आधा नहीं घुलता है, तो पार्टिकल को तो आप नेकेड आई से देख पा रहे हैं, और पार्टिकल जो है वो एक जैसा नहीं होता है। मिट्टी नीचे जाके बैठता है तो वो ब्राउन कलर का दिखता है और पानी हमें लाइट ब्राउन दिखता है, तो वो हमें अलग अलग दिख रहा है। तो इसीलिए वो किस नेचर का हो गया? हेट्रोजीनस। यहां पर मैंने क्या ऐड किया था? कोई पत्थर या गिट्टी ऐड कर दिया था तो वो बिल्कुल नहीं घुल रहा था, वहां नेकेड आई से हम देख पा रहे थे। वो अलग अलग, उसमें अलग पार्टिकल मिलाया गया, पार्टिकल अलग अलग दिख रहा था, पानी अलग दिखता है, गिट्टी जो है वो अलग दिखता है। इसका मतलब ये भी आपका हेट्रोजीनस नेचर का हुआ। अब देखिए, हाँ जी, जब आप ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, अपीयरेंस में बात कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है। लेकिन ये किस नेचर का होगा? ये ओपेक होगा, मतलब उसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। आप क्या करें? ग्लास ले, उसमें पत्थर डाल दे, बड़ा सा पत्थर डाल दे जो ग्लास में जा सके, तो अब उस पत्थर के आर पार तो आप देख नहीं सकते कि ग्लास के पीछे क्या रखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? ओपेक होगा। और ये कैसा होता है? जनरली ट्रांसपेरेंट होता है,
मतलब ये डिपेंड करेगा जनरली ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट की जगह स्टूडेंट आप इसको ट्रांसल्यूसेंट भी कह सकते हो, ट्रांसल्यूसेंट भी कह सकते हो। मतलब क्लियरली तो नहीं दिखेगा लेकिन कुछ कुछ दिखेगा उसके आर पार, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांसल्यूसेंट है। विजिबिलिटी मतलब जब आप पार्टिकल को जिसमें मिलाए हो वो नेकेड आई से नहीं दिखेगा। तो कैसे लिख रहे हैं? नेकेड आई से ये आपको नहीं दिख, आप देख सकते हैं जो पार्टिकल को आपने मिलाया है और मिला के ट्रू सॉल्यूशन बनाया है उसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइडल मिक्सचर अगर आप बनाए हैं तो उसमें मिलाए गए पार्टिकल जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के साइज का है, उसको देखने के लिए आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा और इसे आप नेकेड आई से देख पाएंगे। और इसे हम क्या कह सकते हैं? ना तो नेकेड आई से देख पाएंगे और ना ही इसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। मतलब ट्रू सॉल्यूशन अगर आप बनाए हैं तो किसी भी तरीका से उसमें मिलाए गए पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल मिक्सचर में पार्टिकल को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और यहां तो आपको माइक्रोस्कोप का भी जरूरत नहीं है, नेकेड आई से आप साफ साफ देख सकते हैं। अब बात आया स्टूडेंट कि फिल्टर पेपर की मदद से आपको अलग करना है, जो जो पार्टिकल आपने मिलाया है उसको फिल्टर पेपर की मदद से आपको अलग करना है। तो यहां पर क्या होगा? पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसमें भी पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इसीलिए यहां भी आप पूरे तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बहुत आसानी से आप इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर लेते हैं। अब देखिए टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट। टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट डिटेल से हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने क्या बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है, लाइट अगर टकरा के, मान लीजिए कोई पार्टिकल है स्टूडेंट और लाइट अगर इससे टकरा के स्कैटर हो जाए, इस पार्टिकल से लाइट टकराने के बाद स्कैटर हो जाए, इस पार्टिकल से लाइट टकराने के बाद स्कैटर हो जाए, तो ये जो लाइट का स्कैटरिंग है, लाइट का बिखरना है, इसे भी हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकल पूरे तरीके से घुल जाता है, इसलिए पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि लाइट उससे टकराने के बाद लाइट स्कैटर नहीं होता है, मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में इन दोनों में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तभी तो हीट्रोजीनस नेचर का सॉल्यूशन बनता है। इसीलिए पार्टिकल होने के कारण से या पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण से लाइट जब इन पार्टिकल से टकराता है तो लाइट स्कैटर हो जाता है, मतलब इन दोनों में हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या था कि अगर पार्टिकल है तो वो पार्टिकल इधर उधर मूव करेगा, तो पार्टिकल्स का इधर उधर मूव करना उसे ही हम ब्राउनियन मूवमेंट कह रहे थे। डिटेल मैं आगे इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल अभी आप देख लो। तो यहां तो पार्टिकल पूरे तरीके से घुल जाता है, तो जब पार्टिकल पूरे तरीके से घुल गया तो पार्टिकल अब बचा ही नहीं, तो पार्टिकल मूव भी नहीं करेगा, मतलब ब्राउनियन मूवमेंट यहां देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों केस में हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है, मतलब पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो वह इधर उधर मूवमेंट शो करेगा, जिगजैग मूवमेंट शो करेगा, और इन दोनों में ब्राउनियन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमें इसको पढ़ना है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल मिक्सचर क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें मिलाए गए पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, या फिर कह सकते हैं कि कोलाइडल मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जो हीट्रोजीनस मिक्सचर है, मतलब जो भी पार्टिकल आप मिला रहे हैं वो दोनों अलग अलग आप उसको देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट नेचर का होगा, लेकिन पार्टिकल को देखने के लिए आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा, फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट जैसा प्रोसेस शो करता है। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग कोलाइडल मिक्सचर कहते हैं, और कोलाइडल मिक्सचर का कंपैरिजन कर दिया गया है ट्रू सॉल्यूशन से सस्पेंशन से। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये जो आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल हम लोग इसी कोलाइडल मिक्सचर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है।